स्वामी जसकरण सिरसा के हैं, उन्होंने पूछा है, हमने सुना है कि जो गुरु ओंकार का ज्ञान देता है वही पूरा गुरु है। ओशो ने किसी को ओंकार का ज्ञान नहीं दिया, तो क्या वे पूरा गुरु नहीं है? पहले ये समझो कि पूरा गुरु कौन है। जिसके पास अनुभव ज्ञान की पूंजी हो और देने का भाव हो, बांटने का भाव हो, शेयर करने का भाव है, तो वह पूरा गुरु है। तो अब जो है इस कसौटी पर देखो तो ओशो ने क्या नहीं दिया। ओशो ने धर्म की इतनी साफ सम्यक दृष्टि दी, ओशो ने अध्यात्म का पूरा विज्ञान दिया, तो देने में तो कोई कमी उन्होंने नहीं छोड़ी। लेकिन ओंकार का ज्ञान देने, जैसे मान लो कि ओंकार के ज्ञान के पहले और बहुत सारे ज्ञान है, ध्यान का ज्ञान है, निराकार का ज्ञान है, और प्रज्ञा भी अध्यात्म का अंग है, वो सब भी दिया। लेकिन ओंकार का ज्ञान हमारे ऋषियों ने एक मर्यादा रखी है, और वह मर्यादा यह है कि किसी सुयोग्य शिष्य को ही इसका ज्ञान दिया जा सकता है। जैसे निर्वाण उपनिषद का ऋषि कहता है कि इसको किसी सुयोग्य शिष्य को ही दिया जा सकता है, सुयोग्य पुत्र को दिया जा सकता है। उसी तरह से कैवल उपनिषद का ऋषि भी यही कहता है, सुयोग्य शिष्य को, सुयोग्य पुत्र को इसको दिया जा सकता है। तो ये, और हमारे कबीर साहब ने क्या किया, 484 उनके शिष्य थे, लेकिन दिया किसको? एक धर्मदास को दिया और एक नानक देव जी को दिया, और सबको तो नहीं बांट दिया। तो ये बात बहुत महत्वपूर्ण, बल्कि धर्मदास को भी दिया तो क्या कहा, धर्मदास तो है लाख दुहाई और सार वस्तु बाहर नहीं जाए। तुम्हें लाख बार ये कसम है, ये सार वस्तु, ये खजाना है, जहां तहां ऐसे उड़ाने का नहीं है। तो इसको, ये सार वस्तु ऐसे बाहर मत बांट देना। कोई सुयोग्य शिष्य मिले तुम्हें भी तो उसी को तुम देना। तो निश्चित रूप से ओशो दे सकते थे अगर उनको कोई सुयोग्य पात्र दिखाई देता उस तरह, लेकिन उस तरह उनको कोई शिष्य मिला नहीं। और सबसे बड़ी बात मुझे ऐसा लगता है वे निश्चित देते, लेकिन तुम सब जानते हो कि उनके लोगों ने कैसे उनके साथ षड्यंत्र किया और असमय में, अकाल में उनको विदा होना पड़ा। वे समय से पहले विदा हो गए, लेकिन वे पूरा आयोजन करके गए। और अगर मई 1996 के ओशो टाइम्स में पढ़ोगे, ओशो का एक वक्तव्य छपा था कि ये अब मैं पूरा आयोजन करके जा रहा हूँ कि ये जो अध्यात्म है जिसकी सरिता हमने बहाई है, ये मेरे विदा होने के बाद ये परवान चढ़ेगा। और जब कोई पूछता है कि कब से, वो समय कब आएगा, तो जानते हो प्रेडिक्ट करते हैं 1997 से। और 1997 में मेरा संबोधि उपलब्ध होना ये कोई संयोगिक नहीं है, एक तरह से पूर्व निर्धारित तुम कह सकते हो। तो निश्चित रूप से ओशो ने जो पूरा विज्ञान दिया, उस विज्ञान पर ही हम सब ने खड़ा किया, ओंकार का ज्ञान शुरू किया और उसी पर खड़ा किया। तो एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है कि ओशो ने बहुत कुछ दिया। एक दृष्टांत मुझे याद आता है कि पूछता है आनंद, जंगल में जा रहे हैं बुद्ध, और पूछता है आनंद कि ज्ञान कितना है, और कहते हैं बुद्ध कि जितने जो पत्ते देखते हो जंगल में इतने हरे पत्ते हैं, ज्ञान इतना है। पूछता है आनंद कि बुद्ध से कि आपने जाना कितना, कहते हैं ये सूखी पत्तियां देखते हो, इतना हमने जाना। तो कहते हैं आपने दिया कितना, गौतम बुद्ध एक मुट्ठी पत्ता ने उठाते हैं और कहते हैं कि हमने इतना दिया। जब ओशो ये दृष्टांत सुना रहे थे तो किसी ने पूछा कि ओशो आप अपने बारे में बताइए, ज्ञान कितना है। ओशो ने कहा कि ज्ञान तो उतना ही है, जंगल में जितने हरे पत्ते हैं उतना ज्ञान है। पूछा आपने जाना कितना, बोला कि जितने सूखे पत्ते हैं मैंने भी उतना ही जाना जा सकता है। बोला आपने दिया कितना। ओशो ने एक मुट्ठी इशारा किया, कहा कि ये हमने बचा लिया, बाकी सब दे दिया, अब इतना दान दिया। अब जब मैंने पहली बार सुनाया तो हमारे लोग तो जानते हो तो और भी ज्यादा एक्सप्लोरर है, उन्होंने पूछा कि आप बताइए ज्ञान कितना है। मैंने कहा ज्ञान तो उतना ही है, जंगल में जितने हरे पत्ते हैं। बोले कि आपने जाना कितना, कि जितना जाना जा सकता है, जितने सूखे पत्ते हैं। और फिर पूछा कि आपने फिर दिया कितना।
मैंने वो मुट्ठी खोल दी। मैंने कहा कि ओशो ने एक मुट्ठी बचा लिया था ओंकार को, और हमने वो मुट्ठी भी खोल दिया। तो देने में ओशो की कोई कमी नहीं रही है, लेकिन देने की एक मर्यादा होती है, और निश्चित रूप से ओशो ने उस मर्यादा का पालन किया। Alles.